इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। आज 11 अप्रैल 2026 की खबरें शुरू करते हैं। दोस्तों, अब नजर डालते हैं सियासत की उन हलचलों पर जिन्होंने देश का राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। राजनीति और सरकार आज हमारे बुलेटिन का मुख्य आकर्षण है। दोस्तों, युवाओं के लिए एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार अब एक नई और बड़ी रोजगार योजना पर पूरी तेजी से काम कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के करोड़ों नौजवानों को सीधे लाभ पहुंचाना है। सरकार ने इसके लिए एक विशेष रणनीति तैयार की है, जिसमें युवाओं को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उन्हें हाईटेक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सूत्रों की माने तो बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री इस योजना को लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। ये कदम बेरोजगारी की समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। अगर आप भी रोजगार की तलाश में हैं, तो ये खबर आपके लिए किसी सुनहरे तोहफे से कम नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। यूपी में आज एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भव्य उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री के विजन के तहत अब राज्य में सड़क, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहद मजबूत किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से न केवल आम जनता का सफर आसान होगा, बल्कि राज्य में बड़े उद्योगों के आने का रास्ता भी साफ होगा। सरकार का मुख्य जोर इस बात पर है कि विकास की ये लहर यूपी के हर गांव और कस्बे तक पहुंचे। इससे आने वाले समय में लाखों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। यूपी अब तेजी से देश का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह विशाल काम रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब हमारी सीमाओं पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा? हाल ही में सीमा सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही बड़ी और हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई है। इस बैठक में सरकार ने साफ कर दिया है कि अब बॉर्डर पर सिर्फ जवान ही नहीं, बल्कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से निगरानी की जाएगी। और आगे जो हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि सरकार ने संकेत दिया है कि अब घुसपैठियों के लिए भारत की सीमाएं पूरी तरह से अभेद्य किला बन जाएंगी। इस नई रणनीति के तहत ड्रोन और सेंसर्स के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था कई गुना मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, सुरक्षा के इस नए अवतार पर आपकी क्या राय है? सावधान दोस्तों, आपका एक छोटा सा क्लिक आपके बैंक अकाउंट को पूरी तरह खाली कर सकता है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब खुद सरकार को सामने आकर कड़ी चेतावनी जारी करनी पड़ी है। हैरान हो जाओगे ये जानकर कि ठग अब फर्जी कॉल और ऐसे लुभावने लिंक भेज रहे हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं। सरकार ने सख्त सलाह दी है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और ना ही अपना ओटीपी साझा करें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय आपको अब पहले से कहीं ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जागरूकता ही इस डिजिटल लूट से बचने का इकलौता रास्ता है। अब देखिए वो खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि कैसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि संसद के गलियारों में आजकल क्या चल रहा है? हाल ही में हुए संसद सत्र में अन्य मुद्दों पर तो जमकर बहस हुई, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कई महत्वपूर्ण बिल अभी भी ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, यानी उन पर कोई ठोस चर्चा नहीं हो पाई। इन लंबित बिलों का सीधा असर आपकी और हमारी जिंदगी पर पड़ने वाला है, लेकिन चर्चा सीमित रही। अब सबकी निगाहें आने वाले सत्र पर टिकी हैं, जहां उम्मीद जताई जा रही है कि इन अटके हुए मुद्दों पर जोरदार बहस होगी और कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। राजनीति की इस उठापटक के बीच आम जनता सिर्फ ये उम्मीद कर रही है कि उनके हित के कानून जल्द से जल्द पास हों। दोस्तों, आज अर्थव्यवस्था और बिजनेस की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था अब दुनिया के लिए एक मिसाल बनती जा रही है। अलग अलग सेक्टर्स में हो रहे बदलाव और बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता ने भारत को ग्लोबल मंच पर चमका दिया है। हैरान हो जाओगे ये जानकर कि विदेशी निवेशक भी अब भारत की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। सरकार के नए आर्थिक सुधारों ने बिजनेस करना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। इसका सीधा फायदा आने वाले समय में रोजगार और आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगा? अपनी राय जरूर बताएं। शेयर बाजार में आज ऐसी सुनामी आई कि निवेशकों की तो चांदी ही चांदी हो गई। दोस्तों, आज बाजार खुलते ही तेजी के मूड में था और बंद होते होते इसने निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा कमा कर दिया। सबसे ज्यादा चमक बैंकिंग और आईटी सेक्टर में देखने को मिली, जहां शेयरों ने रॉकेट की रफ्तार से बढ़त बनाई। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक संकेतों और घरेलू मजबूती की वजह से बाजार में ये तेजी आई है।
अगर आपने भी इन सेक्टर्स में निवेश किया है तो आज का दिन आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। लेकिन रुकिए, आगे जो हुआ वो और भी दिलचस्प है, क्योंकि अब बाजार में नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आज सोने की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे बाजार में हलचल मच गई है। शादी ब्याह का सीजन नजदीक है और ऐसे में सोने के दामों का गिरना मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में हो रहे बदलावों की वजह से ये गिरावट आई है। हालांकि बाजार के जानकारों का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। इसलिए निवेश के नजरिए से ये समय काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या आप इस गिरावट का फायदा उठाएंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आगे जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला है। देखिए हमारी अगली खबर में। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान जनता के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। आज लगातार कई दिनों की तरह तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उठापटक के बावजूद भारतीय बाजार में स्थिरता बनी हुई है। इस स्थिरता का सीधा असर आम आदमी की जेब और माल ढुलाई की लागत पर पड़ता है, जिससे महंगाई को काबू करने में मदद मिलती है। सरकार और तेल विपणन कंपनियां फिलहाल वैश्विक हालातों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, ताकि भविष्य में उपभोक्ताओं को किसी बड़े झटके का सामना न करना पड़े। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भविष्य में कीमतें और कम होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब देखिए वो खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। बैंकिंग ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर के लिए नई और सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं या पहले से ही कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। आरबीआई ने लोन और फाइनेंस से जुड़े पुराने नियमों को अपडेट किया है ताकि ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता लाना और ग्राहकों को फ्रॉड से बचाना है। अब बैंकों को अपनी सर्विस और चार्जेस को लेकर अधिक स्पष्ट होना होगा। जानकार मान रहे हैं कि इससे ग्राहकों का भरोसा बैंकिंग प्रणाली पर और अधिक बढ़ेगा। दोस्तों, इस फैसले से आपकी ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर पूरी दुनिया से एक जबरदस्त खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान में बड़ा सुधार किया है। जहां दुनिया के कई बड़े देश आर्थिक मंदी की आहट से डरे हुए हैं, वहीं भारत की इकोनॉमी मजबूत और सुरक्षित नजर आ रही है। वैश्विक संस्थाओं ने भारत के विकास की रफ्तार को लेकर बेहद सकारात्मक संकेत दिए हैं, जो हमारे देश के बढ़ते कद को दर्शाता है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में आई तेजी ने इस ग्रोथ को बूस्ट दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये खबर हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका आपकी नौकरी और कमाई पर क्या असर होगा? हैरान हो जाओगे आगे की जानकारी जानकर। शिक्षित युवाओं के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देश में रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। विभिन्न सरकारी विभागों में बम्पर भर्तियों का ऐलान किया गया है। साथ ही शिक्षा नीति में भी कुछ बड़े बदलावों की तैयारी है। रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी और डिजिटल कौशल को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि छात्र भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। इसके अलावा नई स्कॉलरशिप योजनाओं का भी खाका तैयार किया गया है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बड़ी मदद मिलेगी। शिक्षा और रोजगार का ये तालमेल देश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मौका हाथ से ना जाने दें। इंडिया टॉप न्यूज की इस खास रिपोर्ट को शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज एक बहुत बड़ी और धमाकेदार खुशखबरी सामने आई है। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर बड़े स्तर पर नई भर्तियों का ऐलान कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना। अब बेरोजगारी के दिन खत्म होने वाले हैं, क्योंकि हजारों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। विभागों से मिली जानकारी के अनुसार आवेदन प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन अगले कुछ ही दिनों में जारी कर दिया जाएगा। युवाओं के लिए ये करियर बनाने का एक सुनहरा और ऐतिहासिक अवसर है।
अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। और आगे जो हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि भर्ती के नियमों में भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर खास आपके लिए है। देश के कई राज्यों ने अब शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कमर कस ली है और स्कूलों ने खाली पड़े हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई स्कूलों में लंबे समय से स्टाफ की कमी चल रही थी, जिसे पूरा करने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। हजारों शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी, जिससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। आवेदन की तारीखें और योग्यता की पूरी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर जल्द अपलोड होगी। अब देखिए वो खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि टीईटी और बीएड पास अभ्यर्थियों के लिए ये लॉटरी लगने जैसा है। पढ़ाई में तेज हैं लेकिन पैसे की तंगी आड़े आ रही है तो घबराइए मत। सरकार ने मेधावी छात्रों के लिए एक ऐसी जबरदस्त स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया है जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। इंडिया टॉप न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि गरीब और होनहार छात्रों को अब अपनी उच्च शिक्षा के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार का पूरा फोकस अब शिक्षा को बढ़ावा देने पर है, ताकि कोई भी टैलेंट पैसों की कमी से पीछे ना रह जाए। इस योजना के तहत सीधे बैंक खाते में मदद भेजी जाएगी। लेकिन रुकिए, इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में ये एक बड़ी क्रांति साबित होने वाली है। सीबीएसई के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके परीक्षा देने का तरीका अब पूरी तरह बदलने वाला है? नई शिक्षा नीति यानी एनईपी के तहत सीबीएसई अब अपने पुराने ढर्रे को छोड़कर प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पर जोर देने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों की माने तो अब रटने वाली पढ़ाई बीते जमाने की बात हो जाएगी और स्टूडेंट्स की समझ को परखने के लिए नए तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इस बड़े सुधार का मकसद छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। अभिभावकों और शिक्षकों के बीच इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखना यह होगा कि बोर्ड इस नए पैटर्न को कब से पूरी तरह लागू करता है। अपनी तैयारी के तरीके को आज ही बदल डालिए। दोस्तों, अब गांव-गांव तक शिक्षा की मशाल पहुंचेगी, और वो भी बिल्कुल डिजिटल अंदाज में। भारत सरकार ने डिजिटल एजुकेशन को लेकर एक ऐसी नई पहल शुरू की है जिससे पढ़ाई का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब ऑनलाइन पढ़ाई के संसाधनों को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को भी बड़े शहरों जैसी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब एक गरीब किसान का बच्चा भी घर बैठे दुनिया के बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ पाएगा। ये खबर वाकई हैरान करने वाली है, क्योंकि अब मोबाइल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान का भंडार बनने वाला है। इस मिशन से देश का भविष्य पूरी तरह चमकने वाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में अपराधी पिस्तौल से ज्यादा आपके स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं? इंडिया टॉप न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं कानून और टेक्नोलॉजी के उस टकराव की जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी है। डिजिटल इंडिया के इस युग में साइबर अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है और अब कानून ने भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार नए सख्त नियम ला रही है ताकि ऑनलाइन ठगी और डेटा चोरी पर लगाम लगाई जा सके। और आगे जो हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि अब आपकी छोटी सी डिजिटल गलती आपको जेल पहुंचा सकती है। क्या आप तैयार हैं इस नई कानूनी जंग के लिए? सतर्क रहिए, क्योंकि ये टेक क्राइम आपकी जेब और इज्जत दोनों पर हमला कर सकता है। अब देखिए वो खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है जिसने करोड़ों रुपए की चपत लगाकर लोगों को कंगाल बना दिया था। पुलिस ने एक साथ कई राज्यों में छापेमारी कर इस बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह को दबोच लिया है। ये शातिर ठग फर्जी कॉल और फिशिंग लिंक के जरिए आपके बैंक खाते खाली कर देते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस के हाथ जो सबूत लगे हैं उन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इनके पास से सैकड़ों सिम कार्ड, दर्जनों लैपटॉप और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, इस जाल के पीछे कई और बड़े चेहरे हो सकते हैं। हैरान हो जाओगे ये जानकर कि ये गिरोह विदेशों से ऑपरेट हो रहा था। सावधान हो जाइए, क्योंकि अब कानून का हाथ रसूखदारों के गिरेबान तक पहुंच चुका है। एक हाई प्रोफाइल केस में पुलिस ने वो कार्रवाई की है जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, इस मामले में पुलिस ने कई अहम डिजिटल और दस्तावेजी सबूत जुटाए हैं जो बड़े नामों को बेनकाब कर सकते हैं। जांच एजेंसियां अब दिन रात एक कर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और अब खबर यह है कि जल्द ही कुछ बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
और आगे जो हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि जिस मुख्य गवाह का इंतजार था वो अब पुलिस की सुरक्षा में है। क्या ये केस किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? हमारी नजर बनी हुई है। नशा और मौत का सौदागर अब बच नहीं पाएगा। दोस्तों, नशे के खिलाफ जंग अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। देश के कई राज्यों में एक साथ बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नशा तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने कमर कस ली है। इस अभियान का मुख्य मकसद हमारे देश के युवाओं को इस अंधेरे से बाहर निकालना है। हालिया छापेमारी में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं और कई बड़े तस्कर सलाखों के पीछे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये ड्रग्स नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को निशाना बना रहा था। अब देखिए सरकार कैसे इन जहर के व्यापारियों का खेल खत्म करने वाली है। भ्रष्टाचारियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। सीबीआई ने आज सुबह सुबह भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दोस्तों, सरकारी अधिकारियों के कई ठिकानों पर एक साथ रेड पड़ी, जिससे पूरे विभाग में अफरा तफरी का माहौल है। छापेमारी में करोड़ों की बेनामी संपत्ति और संदेहास्पद दस्तावेज मिले हैं। ये अधिकारी जनता के पैसों पर अपनी जेबें भर रहे थे, लेकिन अब सीबीआई ने इनके सारे राज खोल दिए हैं। सूत्रों की माने तो इस मामले में कई बड़े सफेदपोश नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं। हैरान हो जाओगे ये जानकर कि ये भ्रष्टाचार सालों से बिना किसी डर के चल रहा था। अब सीबीआई की अगली चाल क्या होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। आज के समय में महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है और इसी को देखते हुए सरकार ने एक बेहद शानदार पहल की है। अब महिला सुरक्षा के लिए एक नई और हाईटेक हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा की सबसे खास बात यह है कि किसी भी आपात स्थिति में बटन दबाते ही पुलिस और राहत टीमें तुरंत मौके पर पहुंचेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की हर बेटी और महिला खुद को सुरक्षित महसूस करे। पुलिस कंट्रोल रूम को सीधे इस हेल्पलाइन से जोड़ा गया है ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके। दोस्तों, ये कदम वाकई सुरक्षा व्यवस्था को एक नई मजबूती देगा और आगे जो हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि सुरक्षा के इस चक्र को और भी कड़ा किया जा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आने वाला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का है? जी हाँ, भारत सरकार ने अब पूरी तरह से अपना फोकस एआई टेक्नोलॉजी पर लगा दिया है। डिजिटल इंडिया को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अब स्टार्टअप्स और नए इनोवेशन को जबरदस्त बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि एआई के जरिए न केवल रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि प्रशासन भी और अधिक पारदर्शी बनेगा। अब देखिए वो खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि जल्द ही आपको सरकारी सेवाओं में भी एआई का जादू देखने को मिलेगा। इनोवेशन के लिए करोड़ों का फंड जारी किया गया है। अब भारत दुनिया में तकनीक के क्षेत्र में महाशक्ति बनने की राह पर है। ये बदलाव हमारे जीने का तरीका ही बदल देगा और भारत को नई रफ्तार देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं राज्यों की उन बड़ी खबरों की जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चाहे वो विकास की बात हो या फिर प्रशासनिक बदलावों की, हर राज्य में कुछ ना कुछ हलचल मची हुई है। इंडिया टॉप न्यूज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको ले चलेंगे सीधे उन ग्राउंड जीरो की खबरों पर, जहां राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार तक सब कुछ बदल रहा है। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र से जुड़ी है, जहां प्रकृति की मार ने लोगों को परेशान कर दिया है। लेकिन उससे पहले देखिए राज्यों के विकास का ये खास बुलेटिन जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करेगा। दोस्तों, यकीन मानिए ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। महाराष्ट्र से एक बहुत ही चिंताजनक खबर सामने आ रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र के कई जिलों में पानी का संकट गहराता जा रहा है और जल स्तर इतनी तेजी से गिरा है कि लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कई इलाकों में तो कुएं और नदियां पूरी तरह से सूख चुके हैं। सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है और राहत योजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन समस्या इतनी बड़ी है कि ये उपाय कम पड़ रहे हैं। और आगे जो हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि अब प्रशासन को पानी के लिए इमरजेंसी प्लान बनाना पड़ रहा है। दोस्तों, ये स्थिति हमें पर्यावरण को बचाने की गंभीर चेतावनी दे रही है। हमें अभी से सावधान होना होगा, वरना भविष्य मुश्किल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के हरे भरे जंगलों से एक बड़ी और झकझोर देने वाली खबर आ रही है। यहाँ जंगलों की कटाई को लेकर विरोध प्रदर्शन अब बहुत तेज हो गया है। स्थानीय लोग, आदिवासी समुदाय और विभिन्न पर्यावरण संगठन लगातार सरकार और प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर हमारी प्रकृति को नष्ट नहीं होने देंगे।
पेड़ों को बचाने के लिए महिलाएं भी आगे आई हैं और प्रशासन पर भारी दबाव बढ़ता जा रहा है। अब देखिए वो खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि ये आंदोलन अब एक बड़ा जन आंदोलन बनता जा रहा है। दोस्तों, क्या जंगल बच पाएंगे? प्रशासन अब इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रकृति और विकास के बीच ये जंग वाकई गंभीर मोड़ पर है। नमस्ते दोस्तों, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से एक नई सब्सिडी योजना को हरी झंडी दिखा दी है। इस योजना के तहत खेती किसानी के उपकरणों और खाद बीज पर भारी आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का मुख्य फोकस उन छोटे किसानों पर है जिन्हें संसाधनों की कमी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब खेती करना न सिर्फ आसान होगा बल्कि फायदे का सौदा भी बनेगा। अधिकारियों का कहना है कि ये सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी ताकि बीच में कोई बिचौलिया न रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं तो जल्दी से अपने दस्तावेज तैयार कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा अवसर है। दोस्तों, राजस्थान में गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब जो खबर आ रही है वो आपको डरा देगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लू के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे हैं। प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। और आगे जो हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि कई शहरों में सड़कें दोपहर में पूरी तरह सुनसान नजर आ रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जरा सी लापरवाही आपको अस्पताल पहुंचा सकती है, इसलिए खूब पानी पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें। राजस्थान के कुछ इलाकों में पारा 48 डिग्री को भी छू सकता है। सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, अब देखिए वो खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा से जुड़ी है। आजकल डिजिटल फ्रॉड की खबरें हर दिन आ रही हैं, लेकिन अब जालसाजों ने एक नया तरीका निकाला है। अन्य महत्वपूर्ण सूचना यह है कि व्हाट्सएप पर अनजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल आपके बैंक खाते को खाली कर सकती हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि स्क्रीन शेयरिंग और ओटीपी मांगने वाले किसी भी झांसे में ना आए। हैरानी की बात तो यह है कि पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार बन रहे हैं। अगर आपको कोई लालच भरा मैसेज आए तो सावधान हो जाए, क्योंकि एक क्लिक और आपकी मेहनत की कमी गायब। हम आपको आगाह कर रहे हैं ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। डिजिटल इंडिया में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है, इसलिए इस खबर को शेयर जरूर करें। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए एक साथ कई नई ट्रेनों की घोषणा कर दी है। त्योहारों और छुट्टियों के सीजन को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब आपको लंबी वेटिंग लिस्ट से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन नई सेवाओं में हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस के नए रूट्स और कई समर स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर आधुनिक वेटिंग हॉल और बेहतर खानपान की व्यवस्था भी की जा रही है। सूत्रों की माने तो ये ट्रेनें अगले हफ्ते से ही पटरी पर दौड़ने लगेंगी। दोस्तों, रेलवे का ये कदम आम जनता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब आपका सफर न केवल तेज होगा बल्कि बेहद सुरक्षित और सुविधाजनक भी होने वाला है। तो अपनी अगली यात्रा की प्लानिंग शुरू कर दीजिए। दोस्तों, फाइनल रिजल्ट सामने आ गया है। भारत सरकार और दिग्गज टेक कंपनियां अब डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए हाथ मिला चुकी हैं। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, डिजिटल फ्रॉड और एआई के बढ़ते खतरों को देखते हुए अब नए सुरक्षा मानक तय किए गए हैं। अब किसी भी डीप फेक वीडियो या फोटो की पहचान करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एआई आधारित नए टूल्स लॉन्च किए जा रहे हैं। ये टूल्स संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पकड़ लेंगे और आपके डेटा को चोरी होने से बचाएंगे। हैरानी की बात तो यह है कि अब आप खुद भी अपने फोन में इन सेफ्टी फीचर्स को एक्टिवेट कर सकेंगे। भविष्य में तकनीक जितनी आगे बढ़ेगी, सुरक्षा के इंतजाम भी उतने ही कड़े होंगे। तो दोस्तों, तकनीक का इस्तेमाल करें, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। इंडिया टॉप न्यूज आपको हर पल अपडेट रखेगा। इंडिया टॉप न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।